सभी घूंघट लगा के गोपी जा रही थी। भगवान ने कहा, अरे गोपी इतनी तो निष्ठुर है। गोपी कहती, काय को निष्ठुर हूं? अरे मेरी कलाई को इतनी तेज से पकड़ के रखी है कि दर्द कर रहा है। अरे दूसरी कलाई नहीं पकड़ सकी, धीरे से ये दर्द कर रहा है मेरा कलाई। तो गोपी थी, गोपी का हाथ, कोमल सा हाथ लाला का दर्द कर रहा होगा। ये कहा, ला वो हाथ ला, और दूसरा हाथ पकड़ने गई तो भगवान उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिए। बोलो राधे राधे। अब भाई यदि सरदार के साथ रहना है तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। अब वो भी सखा में मिला था और वो भी साथ में गया, कुछ नहीं बोल रहा है, घूंघट लगा के। अरे यशोदा बाहर निकल, यशोदा बाहर आओ, आज देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा बाहर निकलती है। अरे गोपी काय को चीख रही है इतने तेज से, गले फाड़ रही है। यशोदा आज तेरे लाला को लेकर के आई हूं, देख रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब हंसने लगी यशोदा। यशोदा कहते हैं, बहन अरे तू किसे पकड़ के लाई है? अपना मोहड़ा तो खोल। हाँ हाँ खोलते हैं। मोहड़ा खोली, देखी तो उसका देवर। अब डांट लगाती है, तू कहां से आ गया? मैं तो नंद के लाला को पकड़ के लेके आई थी। सभी ब्रजवासी हंसने लगे, सखा हंसने लगे, भगवान भी हम मुस्कुराने लगे। अब तो चुपचाप प्रभावती चली गई। प्रेमियों, बड़ा ही सुंदर दृश्य भगवान का रहा। भगवान ने जिस दिन भगवान नहीं जाते उस दिन सभी गोपियां प्रतीक्षा करती कि हम ठाकुर जी की दर्शन तो करें। भगवान के मन में आया कि मैं ब्रज का, मैं माखन तो बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत ब्रज का रस भी चखूं। तो भगवान ने माटी खाने लगे, मिट्टी। और भगवान जब मिट्टी खाने लगे तो सभी सखा जाकर के कहते हैं, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। अब माँ डर गई, राम राम राम। अब तक माखन मिश्री खाने की शिकायत आ रही थी, अब माटी खाने की शिकायत आ रही है। माँ आकर के, हे लाला तुम माखन खाए हो? बलराम जी सपोर्ट कर दिए, हाँ मैया लल्ला एक कन्हैया माखन नहीं एक माटी खाया है ना। तो भगवान कहते हैं, मैया मैंने माखन खाता हूं, मैं तो माटी छूता भी नहीं। ना भक्ष ना हम भचति तान्वस्तम सर्वे मिथ्या विभास्मिन यदि गृहस्थाई समक्षम पश्ये मे मुखम। मेरे मुख को देख ले मैया, मेरे मोहड़े में यदि माटी हो तो बताओ। हाँ तू खोल अपना मोहड़ा। भगवान जब मोहड़ा खोलते हैं तब तो यशोदा मैया को मोहड़ा में पूरा भुवमंडल दर्शन आ रहा है। आकाश पाताल सूर्य तीनों लोक का दर्शन कर रही है। मैया तो डर गई, राम 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 राम। अब तो मैया बेहोश हो गई। तो भगवान अपनी माया को शांत किए। भगवान ने कहा, मैया मैं माटी खाई? अरे लाला तेरे मोहड़े में इतना पूरा भूमंडल भरा पड़ो है। भगवान कहते हैं, मैया हमारे मुख में भूमंडल कहां से पड़े रहोगे? तू अच्छे से देख। फिर भगवान दिखाते हैं तो कुछ ना दिखे। भगवान से कहती है यशोदा, लाला लगता है बुढ़ापे की ये आंख है, अभी चश्मा लगवाना पड़ेगा भैया, अब ना जाने कैसी कैसी बीमारी आंखन में आ जावे, कोई कोई रोग आंखन में आ जावे, अनेक प्रकार के। ये स्वप्नम एतदेषु देव माया किम वा मदीयो व्रत बोधि मोह। हमारी बुद्धि अब काम नहीं करती, इसलिए अथो अमिश्ययम ममार भरकस्य। और यह मेरी आंखों की चौकाचौंधी थी लाला। एक दिन यशोदा मैया भगवान को माखन खिलाने के लिए अपने हाथों से ही मंथन दधी कर रही थी। कर्मा वाचा, अपने मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी। कर्म क्या करती हैं? भगवान को माखन खिलाने के लिए, और वाचा कर रही, कार कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। और यशोदा मैया जब मन से करें तो उनके स्तन से दुग्ध टपकने लगे। भगवान ने सोचा कि मेरी माँ मेरे लिए मक्खन निकाल रही है और दूध गिर रहा है तो मुझे पीना चाहिए। भगवान की आंखें खुल गई। आ जा करके पीछे से पकड़ते हैं, मैया मेरे को भूख लगी है। यशोदा कहती है, लाला
थोड़े समय रुक जा, बस मैं मक्खन निकाल, ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। ना मैया, मुझको अभी भूख लगी है, मुझे अभी कुछ खिलाओ। यशोदा मैया गोदी में ले ली और अपना स्तन पान कराने लगी।